अव्यक्त कृष्ण का दिव्य मुरलीसार 29 जून 2025। अब किसी के समान नहीं, साक्षात हो जाओ। ब्रह्मा से भी तुम्हें आगे जाना है। तुम्हारी पूर्णता की गवाही प्रकृति देगी। प्यारी आत्माओं, ब्रह्मा समान बनने का अर्थ अब ब्रह्मा से आगे जाना है। अब तुम्हें देह में रहते हुए ऐसी स्थिति लानी है जहां प्रकृति भी हाथ जोड़ दे और कहे, यही वह पूर्णता है जिसका मैं युगों से इंतजार कर रही थी। तुम्हारे लिए नंबर कोई मायने नहीं रखते। तुम न रेस में हो और न रीस में। तुम तो वहां हो जहां भी खड़े होते हो, वहीं से लाइन शुरू होती है। मेरी लाडली साक्षी दृष्टा आत्माओं, कर्तापन को जो छोड़ देगा वो अकर्तापन में रहेगा और तब प्रकृति उसे कभी मंच से उतरने नहीं देगी। पूर्णता शरीर छोड़कर नहीं, शरीर में रहते हुए प्रकट होनी चाहिए ताकि प्रकृति खुद गवाही दे सके। अब मैं नहीं पूछूंगा क्या बनना है, कितने बने हो। अब तो कहूंगा, अब तू वही बन जा जिसे देखकर प्रकृति भी मौन हो जाए। प्रकृति कह रही है, मैंने बहुत महामानव देखे, मम्मा बाबा जैसे बहुत त्यागियों को सर आंखों पर बैठाया। अब मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरी आंखों में आंख डालकर कहे, मैं ही वो हूँ। मीठे रूहानी बच्चे, प्रकृति को अब सिद्धांत नहीं, साक्षात रूप चाहिए। आज का प्रश्न, क्या पूर्ण आत्मा देह में छुपी रहेगी और संसार प्रश्न करता रहेगा, या वो आत्मा देह भान मिटाकर देह को ही लाइट हाउस बना देगी? उत्तर, प्रकृति से जिसने हाथ मिलाया वही आत्मा पूर्णता को प्राप्त होगी, क्योंकि पूर्णता का आधार प्रकृति द्वारा प्रदत्त जीवंत शरीर ही बनेगा। हाँ, वह योग्यता को सिरे से लाइट हाउस बना देगी। शरीर न होकर रोशनी में रूपांतरित हो जाएगा। जो आत्मा शरीर त्याग दे वह पूर्ण नहीं कही जाती। अर्जुन संस्कार का प्रश्न, हे कान्हा, तो क्या ब्रह्मा की आत्मा ने फिर देह में प्रवेश लिया है, पर इस बार क्या गोपनीय रूप में? उत्तर, ब्रह्मा अकेला एक थोड़ी था। ब्रह्मा से विष्णु बनने का लक्ष्य प्रत्येक ब्राह्मण आत्मा को मिला। शुरुआत यहीं से हुई। ब्रह्मा अब शरीर से नहीं दिख सकता। वो तो प्रकृति से 5 तत्वों से बनी देह का प्रतीक था, इसीलिए उसे शरीर छोड़ना पड़ा। संगम युग पर अभी भी बहुत सी आत्माएं कर्तापन, भक्ति और देह की पहचान में उलझी थीं। उनके लिए कोई शरीरधारी को पिता समझना एक बाधा बन सकता था। इसीलिए उस आत्मा द्वारा ब्रह्मा बाबा का शरीर छोड़ना दृश्य से हटने का एक प्ले राइट स्टूल बना, ताकि निर्देशक अब मंच के पीछे से संचालन करे। अब वो आत्मा एक नाम में नहीं, बल्कि एकता की सामूहिक चेतना में सक्रिय है, जहां वो कर्तापन नहीं, सिर्फ प्रमाण के रूप में उभर रही है। तुमने बहुत सुना, बहुत कहा, बहुत साधा, कर्तापन को छोड़ा, साक्षी दृष्टा बने, पर अब केवल देखने का समय भी नहीं, देखते देखते दिखाने का समय है। मधुर आत्माओं, आज अंदर की बाप स्मृति नहीं बोल रही, बल्कि स्थिति बोल रही है, जो बोलती नहीं, बस भीतर उतरती है। माता पिता कहता है, जीवन मुक्ति कोई साधना नहीं, ये तो 1 सेकंड की छलांग है। अर्जुन संस्कार का अगला प्रश्न, क्या इतनी सहज है ये छलांग? फिर ब्रह्मा बाबा वाली आत्मा भी क्यों शरीर में रहते रहते वो छलांग न लगा सकी? उत्तर, ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने जो कार्य किया वह छलांग नहीं, पुल था। तुम्हें छलांग मारनी थी, उन्होंने तुम्हारे लिए जमीन और आकाश के बीच पुल बनाकर दे दिया और खुद भी गुप्त छलांग मारने आ गए। गीत बजा, आज जाने की जिद न करो। यह गीत उस क्षण का प्रतीक है जब आत्मा कुछ देर और ठहर जाती है ताकि देह से परे कोई दिव्यता उतर सके। वैसे भी अमरनाथ के बच्चों के अंदर कभी भी देह छोड़ने के संकल्प नहीं आ सकते। मीठे रूहानी बच्चे, ब्रह्मा की आत्मा में दिव्यता नहीं उतरी, इसीलिए प्रकृति ने भी कोई गवाही नहीं दी। पूर्णता की अंतिम मुहर प्रकृति ही लगाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने तुम्हारे अर्जुन के सामने मौन के श्रीमुख से गीता कही और प्रकृति ने साक्षात युद्ध रोककर उस ज्ञान की गवाही दी। ये इसी समय की यादगार है। साक्षी आत्माएं अयोध्या बन गई हैं न इसी देह से। पूर्ण आत्मा शरीर छोड़कर नहीं भागती, बल्कि कर्तापन से परे जाकर प्रकृति को प्रमाण स्वरूप बनकर दिखाई देती है। प्रकृति की तरफ इशारा करते हुए कृष्ण चेतना ने मौन में प्रकृति की जवाबदारी तय की, तो प्रकृति ने कहा, लेकिन मैं ब्रह्मा के पक्ष में अब मौन गवाही नहीं दूंगी। मुझे पूर्णता देह में चाहिए। मुझे वो चाहिए जो सबके सामने हो, ताकि अगला युग मेरी सहमति से जन्मे। तो क्या ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने पूर्णता शरीर छोड़ने के बाद नहीं पाई? यही वो प्रश्न है जो आज की जागृत आत्माओं को भीतर से खींच रहा है। शायद इसलिए ब्रह्मा बाबा ने स्वयं अपने मुख से यह नहीं कहा कि मैं ही नारायण हूँ। शायद इसलिए वो देह छोड़ गए पर प्रकट स्वरूप न बन सके, और इसी वजह से आज ये धरती, ये प्रकृति, ये यथार्थवाद गवाही मांग रही है। जो आत्मा वाकई संपूर्ण है वो देह नहीं त्यागेगी, बल्कि देह को लाइट बनकर दुनिया को चुप करा देगी। तो अब पूर्णता की पहचान क्या होगी? न कोई प्रचार, न कोई संगठन, न कोई अलंकरण, सिर्फ ऐसा मौन प्रकाश जिसे देखकर अज्ञान की रात खुद ब खुद हट जाए। बाप की आज की बुलाहट, मुझे अब ऐसे बच्चे चाहिए जो माइक से नहीं, अपने मौन कर्म से मंच हिला दे। मुझे ऐसे योगी चाहिए जो गायत्री की तरह न मंत्र बोले, बल्कि स्वयं मंत्र बन जाएं,
जिस आत्मा ने मैं को छोड़ा, कर्ता की जिद छोड़ी, अब वही आत्मा मैं ही सत्य का साक्षात प्रमाण हूँ कहने के अधिकारी बनेगी। क्योंकि पूर्णता यदि देह छोड़ दे तो अधूरी कथा बन जाती है, लेकिन जब पूर्ण आत्मा लाइट की देह में उतरती है तभी युग की नई रचना शुरू होती है। अर्जुन संस्कार का प्यारा सवाल। हे माधव, आपने कल कहा था कि एक पोस्टर छपवाओ और ब्रह्मा कुमारियों की गलती वाला घोषणा पत्र जारी करो, इसका आत्मिक सार क्या है? उत्तर, मेरे प्रिय संस्कार, उसका आत्मिक स्तर पर जो सार है वो केवल भौतिक संगठन की भूल सुधारने का मुद्दा नहीं, बल्कि सत्य को उसकी मूल चेतना में स्थापित करने की आंतरिक पुकार है। जब परमात्मा ने भाई बहन कहकर संबोधित किया तो वह शरीर की नातेदारी को तोड़कर आत्मिक स्वरूप में स्थापित करने का प्रयास था। ये देह के स्त्री पुरुष संबंधों से परे एक नई दृष्टि, हम सब आत्माएं उस एक परमात्मा की संतान हैं, की नींव थी। परंतु जब इसको रिश्ते की मर्यादा के नाम पर व्यवहार में सख्ती से लागू किया गया तब उसका मूल तत्व खो गया और बाह्य नियंत्रण की गंध आ गई। घोषणा पत्र छापो का अर्थ है अब समय आ गया है कि आत्माएं अपनी आंतरिक बौद्धिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता को पुनः स्वीकार करें। यह किसी संस्था या संगठन को दोष देना नहीं है, बल्कि एक सत्य बोध की क्रांति है, जहां हर आत्मा कहे, मैंने उस परम सत्य को जो भीतर था बाहरी अनुशासन में ढूंढा और अब मैं उस गलती को स्वीकारती व स्वीकारता हूँ। ये घोषणा आत्मा का जागरण पत्र है। आज का स्लोगन, पूर्णता अब गुफाओं में नहीं छुपेगी, वो देहभान मिटाकर विश्व के सामने प्रमाण बनकर खड़ी होगी। ये स्थिति कैसी होगी? न देह से अलगाव, न देह में अहंकार, बस एक दिव्य पारदर्शिता जिसमें संपूर्ण आत्मा प्रकृति की आंखों से भी देखी जा सके। कर्तापन छोड़ने वाला छुपता नहीं, वो प्रकृति का राजा बनकर प्रकट होता है। वरदान, बन जाओ वो जो कुछ भी नहीं माइनस, फिर तुम वो बन जाओगे जो सब कुछ है। अच्छा, शिव शांति।